सोचो अगर मरीनफोर्ड वॉर में एस कभी नहीं मरा होता तो लूफी का पूरा जर्नी, ग्रैंड लाइन की हिस्ट्री सब कुछ ही बदल जाता। आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसकी जर्नी, व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और पूरी दुनिया पर इसका इफेक्ट, वो भी डायरेक्ट पॉइंट में, ताकि आपका टाइम बच सके। तो हेलो दोस्तों, काका क्लाउड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो पूरी देखना और रिव्यू देना, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, सब एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही थ्योरी और इंटरेस्टिंग वीडियो हम देते ही आते। तो चलो बात शुरू करते हैं इसकी सर्वाइवल से। अगर मरीनफोर्ड वॉर में इसका एग्जीक्यूशन रोक दिया होता, शायद शैंक्स या किसी अननोन पावर ने व्हाइट बियर्ड को हेल्प किया होता और वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने में मदद किया होता तो एस बच सकता था। लेकिन शायद वार के बाद दुनिया वैसी नहीं रहती, क्योंकि उसे बचाना पूरा पायरेट्स वर्सेस पूरा मरीन का वार होता, और ये इंडियन टाइप होता और एनिमी दूसरी तरीके से शुरू होती। लेकिन वो बात हम नहीं करेंगे, बस मान लेते हैं कि एस बच जाता, और एस बच जाता तो लूफी का इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होता, वो इमोशनल ब्रेकडाउन से बच जाता और दोनों भाई एस और लूफी और भी पावरफुल बनकर लौटते। लेकिन व्हाइट बियर्ड तो मर चुका है, तो व्हाइट बियर्ड की डेथ के बाद एस ही उनका लेगेसी कैरी करता। वो बन जाता न्यू कैप्टन ऑफ व्हाइट बियर्ड पायरेट। मार्को, जोजो और बाकी लोग उसके साथ यूनाइट होते। लेकिन मार्को भी कैप्टन बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एस की बात कर रहे हो तो मान लेते हैं कि एस ही कैप्टन बनता। और उसके बाद पायरेट वर्ल्ड में केओस कम होता, क्योंकि एस व्हाइट बियर्ड का पायरेट है तो सब उसका रेस्पेक्ट करेंगे, और एस ब्लैक बियर्ड से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होता। अब बात कर लेते हैं लूफी का ग्रोथ और ट्रेनिंग की। अगर एस बच जाता तो ट्रॉमेटाइज नहीं होता, और लूफी के लिए मोटिवेशन बदला से भी ज्यादा भाई को हेल्प करना होता, क्योंकि उसे गिल्ड नहीं बल्कि ब्रदरहुड से इंस्पिरेशन मिलता। इसके गाइड में लूफी का ट्रेनिंग इंसेन होता, हाकी मास्टरी जल्दी हो जाती और गियर 5 तक का जर्नी फास्ट हो जाती। अब इमेजिन करो एस और लूफी का डुओ वर्सेस एडमिरल किजारू मरीनफोर्ड 2.0 बन जाता, और ट्रेनिंग के बाद होता द वार अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट। एस और लूफी मिलकर रेवोल्यूशनरी आर्मी से अलाई करते, क्योंकि लूफी का सपना भी वो अधूरा नहीं छोड़ता। अलाई करने के बाद ड्रैगन का प्लान अर्ली एक्टिव होता, जहाँ वो एस और लूफी तीनों ब्रदर फिर से एक साथ लड़के वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्सेस फायर ब्रदर। द फ्लामिंगो, काइडो और ब्लैक बियर्ड सब अलर्ट हो जाते, क्योंकि ये अलाइंस दुनिया का बैलेंस करती थी। एस बन जाता सिंबल ऑफ होप और फायर ऑफ रेवोल्यूशन। लेकिन अगर एस जिंदा होता तो, जैसे कि मैंने कहा, अगर एस जिंदा होता लूफी की इमोशनल ट्रॉमा नहीं होती और क्रू कभी अलग नहीं होती। स्ट्रॉ हैट्स का बॉन्ड और भी गहरा बनता। लेकिन वन पीस की भी ब्यूटी इसी ट्रेजेडी में थी। एस की डेथ ने लूफी को पायरेट बनने का एक नया रीजन दे दिया, और वो तो ओड़ा है भाई, जो वो सोचते हैं उसे देखने में कुछ अलग ही मजा है। तो दोस्तों, अगर एस नहीं मरा होता तो शायद वन पीस की दुनिया में पीस जल्दी आ जाती, या फिर और भी बड़ी वार छिड़ती। कमेंट करो, क्या तुम्हें लगता है कि एस का मरना जरूरी था? और ऐसे पावरफुल व्हाट इफ थ्योरी के लिए काका क्लाउड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जैसे कि मैंने कहा, वीडियो शॉर्ट है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।